श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज एक ऐसे विषय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ जो हम सबको छू रहा है। और सच बात तो ये है कि ना जाने क्यों ऑल ऑफ ए सडन इस मुल्क में वो बातें हो रही हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या कारण है? सच बात है, आप आज की बात सुनकर अपना निष्कर्ष और ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ हुआ हो, आप हमसे साझा करें, क्योंकि जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ प्रिकॉशन ही इसका उपाय नज़र आता है। यहाँ लोग हिंदुस्तान में कभी इस तरह की चालाकियाँ, होशियारियाँ, चीटिंग करते पहले नहीं सुने गए जितने कि इन दिनों में लगभग 3-4 महीने 6 महीने से ये सारी बात ऑल ऑफ ए सडन हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। और साथियों, ये बात है अलग अलग जो स्कैम्स यहाँ चल रहे हैं, झूठ बोल के आपके बैंक के अकाउंट तक एक्सेस की जाती है, उसके बाद वहाँ से पैसा विड्रॉ किया जाता है। मैं इस बात को अपने ही एक एग्जाम्पल से शुरू करना चाह रहा हूँ। कल संडे का दिन था, लगभग शाम को 5 बजे मुझे फ़ोन आया। एक 15-16 साल की उम्र की लड़की रही होगी, वो फ़ोन करके मुझसे ये कहती है कि जी मैंने आपके सेल फ़ोन को गलती से चार्ज कर दिया है, आप चेक कर लीजिए और कृपया मेरा जो चार्जिंग का अमाउंट है वो मुझे आप अलग से भेज दीजिए। मुझे क्योंकि इसके बारे में पता था, मैंने थोड़ा सख्त लहजे में उससे पूछा कि मुझे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो। जब उसने ये बात सुनी तो वो एकदम चौंक गई, कहने लगी आपने क्या करना है ये जानकर कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तो मैंने जब दोबारा इंसिस्ट किया तो कहने लगी कि आप कहो तो मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ कि मैंने आपके नंबर को गलती से चार्ज कर दिया है। अब साथियों, मंशा क्या थी? इंटेंशन सिर्फ ये थी कि मैं उनको अपने अकाउंट से उनका दिया हुआ पैसा मैं भेजूं, ताकि उनको ये पता लग जाए कि मेरा बैंक में कौन सा अकाउंट है जहां से मैं पैसे वापस भेज रहा हूं, और उसके बाद उस अकाउंट में जितना भी अमाउंट है वो अपने डुबियस तरीकों से उनको निकाल पाए। साथियों, ये एक उदाहरण है। हम सब स्टूडियो में बैठे हैं, इत्फाक से डॉक्टर कंचन भी हमारे साथ आई हुई हैं। हम सब लोग एक एक करके आपको अपने आसपास पड़ोस वालों के ऐसे उदाहरण देना चाहते हैं। रादर मैं ये कहूँगा कि हम जो उदाहरण देंगे वो तो देंगे ही, आजकल यूट्यूब पे भी और जितनी भी बड़ी बड़ी समाचार एजेंसीज़ हैं, चाहे वो आज तक है, चाहे वो जी न्यूज़ वाले हैं, सब ऐसे कई एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं जिसमें वो आप सब लोगों को सचेत कर रहे हैं। इसी बात से प्रेरित होकर आज रेडियो बूस्ट के सभी मेंबर्स ने ये तय किया कि हमें अपनी ऑडियंस को इस इशू को लेकर
एड्रेस करना चाहिए ताकि वो किसी के झांसे में ना आ सकें। साथियों, लाखों में नहीं करोड़ों में इस तरह की चीटिंग हो चुकी है और उसके बाद कुछ भी हाथ में नहीं आता। ताज्जुब तो ये है कि लोगों ने इजी मनी करने के ये वो जो तरीके निकाले हैं, इसके लिए हम सबको, पूरे समाज को प्रयास करने चाहिए, तभी ये बात रुक पाएगी, अन्यथा नहीं रुक पाएगी। तो प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं और क्या एग्जाम्पल आपके पास है। गंभीर साहब, आप तो बहुत जागरूक थे तो आपने पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज मैं एक अभी रिसेंट जो मेरे को एग्जांपल, आप भी जानते हैं उनको, हाँ, एक पढ़े लिखे इंसान यस, और डॉक्टर, हाँ, वो ऐसे फंसे, हाँ, उनको कहा गया कि जी आप अमाउंट डालिए हमारे अकाउंट में, हम आपका पैसा डबल करके भेजेंगे। यस, यस, और वो बंदा पढ़ा लिखा आदमी इतने झांसे में आया, हाँ, वो डबल करता चले गए, वो भी डबल देते चले गए। हाँ। अदरवाइज 4 करोड़ का चूना लग गया, यस, 4 करोड़ का चूना लग गया, हाँ। पता भी नहीं चला। हाँ, वो इतनी ल्यूक्रेटिव बातें करते हैं, इतनी Yes. मीठी बातें करते हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक। मेरे को फ़ोन आया कि जी आपका एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, हाँ, 80,000 रुपीज़ आपको कैश देना है हमने, हाँ, आप अकाउंट नंबर बताइए। मैंने कहा Yes. मेरा तो कोई पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है। हाँ, नहीं, आप भूल गए होंगे। हाँ, मैंने कहा भाई मैं 80,000 कैसे भूल जाऊंगा। हाँ। नहीं नहीं, आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए। हाँ, वो ऐसा ही है। हाँ। तो साथियों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो शैतानी दिमाग इस स्कैम में लगे हुए हैं। वो एन नंबर ऑफ चीज़ों की कहानियाँ घड़ के आपको सुना सकते हैं और बहुत सी कहानियाँ मार्केट में सर्कुलेट भी हैं। दरअसल कहानियाँ क्या, अलग अलग तरीके से ठगने के जो तरीके हैं वो इस तरह की स्टोरीज़ में आते हैं। प्रियंका जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर, जैसा आपके साथ कल शाम को हुआ तो ऐसा ही कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक कुरियर आना था हमारा, तो कॉल आता है कि आप 1 रुपये हमें ट्रांसफ़र करिए, इस नंबर पे स्कैन हम कोड दे रहे हैं और इसके बाद में आपका कुरियर आपके पास आ जाएगा। तो मैंने कहा वो 1 रुपये का ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? तो पहले तो उसने बहुत पोलाइटली मुझे करने की कोशिश करी कि किसी तरह से मैं इनको कन्विंस कर पाऊँ कि 1 रुपये आ जाए, लेकिन जब मैं भी अड़ गई इस बात पे कि 1 रुपये का ऐसा कोई मतलब मुझे नहीं दिख रहा है और इसका क्या है मतलब, आप मुझे बताइए। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? हाँ, कि 1 रुपये का क्या मतलब है? तो फिर वो काफ़ी चिढ़ गया, उसने ये बात बोली कि आपके अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने कहा कैश ऑन डिलीवरी मैंने करनी है। हाँ। तो कह रहे ये बात तो बहुत गलत है, अगर ऐसा नहीं है तो ये भी नहीं हो पाएगा, कुरियर आपका चला जाएगा। ये पता नहीं कहाँ की बात है। थोड़े टाइम बाद वो चीज़ भाई ने कर दी, उसके अकाउंट में जितने भी रुपए थे सब फिनिश। तो ये चीज़ हुई है और समझ में नहीं आता है कि ये कैसे कर लेते हैं और इनका क्या तरीका है। और अभी 3 दिन पहले सर एक खबर आती है, सबको पता है ये बात, कि एक मदर के पास कॉल जाता है कि आपकी बेटी एक सेक्स रॉकेट में पकड़ी गई है। तो वो एक कॉल नहीं गया, कम से कम 4-5 बार उनको कॉल गया। वो इतना शॉक्ड हो गई कि उनको उसी टाइम पे हार्ट अटैक आ गया और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। Yes. और ऐसा कुछ भी नहीं था। जब लोगों द्वारा ये चीज़ें पता करी गई हैं तो पता चला ये एक स्कैम था, काफ़ी सारे फ्रॉड कॉल आ रहे थे, तो उनके पास भी गए और ये चीज़ें हो गई। मेरे ख्याल में एआई काफ़ी रोल प्ले कर रही है। ये टेक्नीशियन हमारे बताएंगे एआई कैसे इसको करती है। सर तो किसी भी, सर मेरे हिसाब से किसी भी टेक्नोलॉजी का जितना एडवांटेजेस होते हैं उससे Yes. वहीं पे उसके कुछ ना कुछ Absolutely, you are लूपहोल्स right. होते हैं जहाँ पे इंसान फंस सकता है। Yeah. सर जितने भी स्कैमर्स और फ्रॉडर्स हैं वो इंसान को टेक्नोलॉजी से तो फंसा सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आपको यूज करना आता होगा, Yeah. बट आप लूप होल में उस फंसते हैं कि जब आपको इमोशनल अटैचमेंट आपको दी जाती Yes. है कि आपको या तो पैसा डबल कर दिया जाएगा, इमोशनल या फिर- ब्लैकमेल जब वो करते हैं। या वॉइस फिर- वॉइस कॉपी भी करते हैं ना वो। हाँ, ये Voice भी कर ये देते भी हैं। शुरू हो गया। या फिर आपको
कुछ आपको ऐसी कुछ शॉकिंग न्यूज़ दे देंगे या फिर Yeah. कुछ ज़्यादा ही अच्छी खबर दे देंगे, Yes. जिससे आप सोचेंगे कम उस टाइम पे और आप उस चीज़ के लिए एक्शन तुरंत लेने के लिए सोचेंगे। यस और उसी में आप फिर इमोशनल अटैचमेंट जहाँ पे हो जाता है, तो आप वहाँ पे फिर तुरंत एक्शन लेने के चक्कर में आप जो भी आपको बेटर लगता है उस टाइम पे आप जो बंदा बता रहा होता है आप फॉलो अप करके, और उसमें जो भी फिर आप जानते हैं कि फिर बट नुकसान इसमें तो सामने वाले की जान की भी तो बात आ रही है। अब उनको भी सर खतरा हो गया है हाँ। कि देखिए इस तरह की प्रॉब्लम उनकी मदर को हो गई, बट ये तो फ्रॉड था। तो ये सारी चीजें भी लोग एक्सीडेंट बताते हैं जी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। सर मेरे आप पास पहुंचे? मेरी मम्मी के पास भी कॉल आया था। इनफैक्ट उस दिन मेरी मम्मी से थोड़ी सी बहुत हेल्दी लड़ाई हुई थी, तो मेरा लड़ाई को हेल्दी और हाँ, अनहेल्दी होता है। मतलब घर की जो सर बर्तन बजते हैं वो कहते हैं ना। तो उस दिन मैं जब ऑफिस में आया तो मम्मी का अचानक से मेरे पास कॉल आया, तो मुझे लगा कि आज कॉल तो आना नहीं चाहिए, पूरे दिन तो बात नहीं होनी चाहिए, तो शाम तक होनी। तो फिर मैं सोचा कि कॉल नहीं उठाते, पर मैंने बाई चांस कॉल उठा ली थी, तो क्या बोल रही है। तो मम्मी ने पूछा कहाँ हो तुम, मैंने कहा कहाँ होना चाहिए मुझे। तो मम्मी ने कहा कि बताओ कहाँ हो, मैंने कहा ऑफिस में हूँ मैं। कह रही कि मुझे कॉल आया है कि तुम्हें पकड़ लिया गया है, तुम दोस्तों के साथ रेप करते हुए पकड़े गए हो। हाँ, मैंने कहा ऐसे अच्छा। भी आते हैं। तो मैंने कहा अभी तो मैं ऑफिस में ही हूँ। कह रहे तो अच्छा, मेरी उस टाइम लड़ाई भी हुई थी, तो मम्मी को कहीं ना कहीं वो फील भी हो गया कि कहीं पता नहीं क्या दिमाग फिर के कहाँ चला गया है लोगों के साथ, तो इसलिए वो ज़्यादा टेंशन में और आ गई थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा मुझे नंबर भेजो, कहाँ से क्या आया है, तो वो पाकिस्तान का नंबर जो 92 करके जो होते हैं प्लस, तो व्हाट्सएप कॉल आ रही है। तो मैंने ये बताया कि देखो ये सब चीज़ें वो है कि आप इसमें वो चीज़ पकड़ो कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे कभी पुलिस वाले कॉल नहीं करेंगे आपको, बिल्कुल ठीक। Yes. वो कॉल करेंगे तो आपको लैंडलाइन नंबर से करेंगे या फिर आपको नॉर्मल नंबर पे कॉल करेंगे। व्हाट्सएप कॉल करने का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं कुछ अनयूजुअल कर रहे हो जो कि रिकॉर्ड्स में नहीं आए। तो वहाँ पे मैंने कहा ये तो पूरी तरह से गलत है। अभी संकल्प मैं आपसे बताऊं, ये लोग इतना फ्लिम्जी ग्राउंड पर आपसे बात करते हैं कि अगर आप एक बार सख्ती से रिप्लाई कर दें तो आपको ये शटर होते हुए नज़र आ जाते हैं। तो मेरी सभी साथियों से ये प्रार्थना है कि हम उन सब इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को आपके सामने एक एक करके नहीं गिना सकते। रादर हम ये बात कहेंगे कि अगला इंसिडेंट अलग ढंग से आपके साथ कैसे होने जा रहा है, ये आप हमें बताएं ताकि हम बाकी लोगों से साझा कर सकें। डॉक्टर कंचन, आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी? जी, मुझे आए दिन मेरे बैंक अकाउंट से कुछ मैसेजेस आते हैं कि समवन इज़ ट्राइंग टू लॉग इन इनटू योर अकाउंट। तो और वो टाइम देखिए सुबह के 5 बजे, 5:30 बजे। ओके। तो शुक्र है उस अकाउंट में मैंने इतने पैसे नहीं रखे हैं कि कोई लॉगिन भी कर ले तो उसको कुछ खास मिलेगा नहीं। तो ऐसा हुआ, यूपीआई पिन हैक करने की कोशिश की गई है। तो अब इसका फिर मैंने बैंक जाकर भी बात की कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, आप इस पे कुछ एक्शन लो। फिर मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाली है साइबर कैफ़े पे, साइबर सिक्योरिटी पे। और एक बार व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज आया था कि हम इस कंपनी से हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, HR हूँ मैं, और अगर आपको ऑनलाइन जॉब चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। मैंने बोला कुछ और डिटेल्स दीजिए। तब तक मैंने क्या किया, जो उसका विजिटिंग कार्ड पे डिटेल्स थी अनायशा, HR अनायशा करके, तो मैंने गूगल पे डाला HR अनायशा स्कैम, तो सारी डिटेल्स आ गई। रेडिट पे सब काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि ये लोग क्या करते हैं, आपको जॉब का बोल के ये कहते हैं कि आपको हम एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आपको सिर्फ ये गेम सर्च करनी है प्ले स्टोर पे जाके और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना है, तो हम आपको पे करेंगे कि उससे हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो हो जाएगा, सर्च पे ऊपर आएंगे। तो वो पहले पैसे भी दे देंगे आपको, जैसे एक बार आपने स्क्रीनशॉट भेजा तो 100, 200, 250 रुपये दे देंगे। तो अगले इंसान को लगता है कि ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है।
तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आपको बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे डालो तो हम आपको एक इतनी अमाउंट भेजते रहेंगे। तो सारा मैंने देखा वही है कि अकाउंट डिटेल्स वो एक बार ले लेते हैं और फिर आपका अकाउंट साफ़ हो जाता है। और एआई की जैसे बात की, इतना एडवांस हमारा एआई सिस्टम हो गया है कि किसकी फ़ोटो किसकी वीडियो है हम पता नहीं लगा सकते। और जब मैं कभी कभी सोचने बैठती हूँ, ऑनलाइन हम सबकी फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बिल्कुल ठीक। हमारे पेरेंट्स की, नॉट ओनली दैट, आधार कार्ड अवेलेबल हैं, हाँ अकाउंट्स अवेलेबल हैं, और सब कुछ अवेलेबल है कहीं ना कहीं। जी, जैसे संकल्प ने कहा कि हर एक चीज़ के प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस भी हैं, लेकिन इस समय का जो दौर चल रहा है इसमें उसके माइनस एस्पेक्ट्स को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंप्लेंट सामने आती है। और अभी रिसेंटली यूट्यूब पर एक साइबर एक्सपर्ट ने लगभग 1 घंटे का एक प्रोग्राम दिया है जिसमें उसने दसियों बीसियों ऐसे उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से अच्छे भले आदमी को मूर्ख बनाया जाता है और उसके पैसे को विड्रॉ कर दिया जाता है। सबसे इजी जो आजकल चल रहा है एंड वेरी लिक्विडेटिव, इजी लोन आपके पास अवेलेबल है। लोन तो हर एक को, पैसा हर एक को अच्छा लगता है, चाहे वो 25,000 हो चाहे वो 50,000 हो। तो मेरे को आया फ़ोन कि जी आपको लोन मिल सकता है। मैंने कहा भाई मैं 74 साल का आदमी हूँ, मेरे को कहाँ से लोन मिलेगा? नहीं जी हम दिलवा देंगे। मैंने कहा बंद कर दे फ़ोन भाई। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें चल रही हैं। एक मेरे ख्याल है अगर आप ऐप स्टोर पे जाइए तो इतनी ऐप, मेरे ख्याल 2 4 5 ऐप्स को तो मैं भी जानता हूँ कि जिसमें आप रोज़ के 10 रुपये जमा करें आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह के स्कैम्स बहुत चल रहे हैं और आई डोंट नो प्ले स्टोर कैसे उसको अप्रूव कर रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रही। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्ले स्टोर पे? संकल्प आप बताओ। प्ले स्टोर पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्ले स्टोर सारी चीज़ें वेरीफाई करता है और उसके बाद ही वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती हैं। लाइक गूगल पे अब वेरीफाई होती हैं, फिर वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती हैं। बट ऐप्स हर जगह अवेलेबल हो सकती है। अगर मैं आपको एक APK फाइल दूँ, एक नॉर्मल APK फाइल दूँ, तो आप उसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं सो वो आप प्ले स्टोर के थ्रू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्ले स्टोर इज अ मीडिएटर कि आपको वेरीफाई करके दे रहा है। हाँ, बट ऐप तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर मैंने आपको व्हाट्सएप पे आपको एक फाइल भेजी, आपने वो क्लिक करा, आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया, एंड सपोज कि वो हिडन फाइल है, वो आपको मोबाइल में नहीं दिख रही है, बट बैकग्राउंड में वो कॉन्स्टेंटली वर्क करती रहेगी आपके कैमरास को, आपके डिटेल्स को। तो वहाँ पे आप देखिए हर चीज़ का ना कहीं लूप होल होता है। अगर आप कोई भी चीज़ अनयूजुअल देख रहे हैं कि प्ले स्टोर के बजाय मेरे पास व्हाट्सएप पे से आ रहा है कुछ, तो इसका मतलब वहाँ पे गड़बड़ी है और वहाँ से आप सचेत हो सकते तो हैं। ये जो प्ले स्टोर पे ऐप है दे आर ऑल्सो डाउटफुल? प्ले स्टोर पे सर जो ऐप्स हैं, जैसे सपोज बेटिंग ऐप्स हैं, हाँ, प्ले स्टोर पे बेटिंग ऐप हैं बहुत सारी, इनको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटिंग कहीं ना कहीं अपने आप में ही रिस्की है। तो अगर आप बैटिंग करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं जब आप दूसरी चीज़ें में आ जाते हैं, जैसे कि ये ऐप डाउनलोड करिए, जैसे फ्लिपकार्ट का भी रिसेंटली आया था कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे iPhone 15 खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा चल रहा था। अभी तो मेरे ख्याल से 1 रुपए में 8 रुपए में फ़ोन ले सकते हैं आप। इस तरह की अभी वो ऐप भी चल रही वेबसाइट है। डाउन कर दी गई है, मतलब मेरे ख्याल से भी बंद है वो। बट वो इतनी ज़्यादा शेयर हुई थी, मैं 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पास 4 ग्रुप्स में वो वेबसाइट का लिंक आया था। तो मैंने तुरंत कह दी भाई इसको फेक है, मैंने अलर्ट का साइन भी भेज दिया वो फेक तुरंत। ही थी exactly. और डुप्लीकेट वेबसाइट पूरी आपको लगे कि फ्लिपकार्ट की तो ऐसी वेबसाइट होती, पर वो एक्चुअली ऊपर कुछ चीज़ें होती सर जो आप पता लगा सकते हैं। वो अगर कैश ऑन डिलीवरी कभी नहीं रखते हैं, वो कहते हैं आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, फिर वहाँ से प्रॉब्लम आती है। ऑल्सो सर HTTPS वेबसाइट के पहले ये छोटा सा वो रहता है, कुछ लेटर्स रहते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं। पर हर कोई इंसान इसके लिए अवेयर नहीं होता, जिसके लिए हम ये बातचीत कर रहे हैं। HTTP इज जो कि नॉन सिक्योर्ड है, मतलब वो इतनी सिक्योर वेबसाइट नहीं है, उसके बारे में वेरिफिकेशन वगैरह नहीं है। बट HTTPS इज सिक्योर्ड। अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे या फिर किसी भी वेरीफाइड वेबसाइट पे जो एक्चुअली यूज़ होती है, वो आपको HTTPS करके नाम से मिलेगी। नहीं, कुछ सेविंग्स ऐप भी चल रही हैं
कि आप छोटा छोटा अमाउंट सेव कर सकते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तो इस तरह की फ्रॉड है क्या ये? इट इज़ लीगल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको क्लेम कर रहे हैं, हाँ। और कईयों को दिया भी नहीं, होगा, नहीं, बट आगे चल के जैसे बैंक्स बंद हो जाते हैं सर, विजय माल्या सब बैंक वगैरह खोला फिर गायब हो गए, हाँ, तो सर अभी तक तो वो लीगल काम कर रहा था, हाँ, तब तक तो वेरीफाइड है वो, अब अचानक से वो पूरा वो बदल दे तो फिर आप गए, मतलब इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहिए। जैसे प्राइवेट, जैसे आप कह रहे हैं बैंक अकाउंट डिटेल सबके पास है, आपके ये अकाउंट नंबर है, मैंने इतने रुपए भेजे, जो भी, वो कहाँ से पता लगते हैं सर? कहीं ना कहीं हमारे ही बैंक्स वो डिटेल्स थर्ड पार्टी उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसका वो पेमेंट लेते हैं। उससे मेरे को, हाँ, आप कुछ डेटा कह रहे हैं? खरीदते हैं लोग। मेरे को एग्जांपल याद आ गया, मैंने पेटीएम से अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 8,000 रुपये ट्रांसफ़र करे, वो मेरे दूसरे अकाउंट में पहुंचे नहीं, मैं काफ़ी फॉलो करता रहा, अल्टीमेटली आई वेंट टू आरबीआई, मैंने आरबीआई को शिकायत करी कि जैसे जैसे मेरा 8,000 रुपये नहीं मिल रहा। 10 मिनट बाद एक मेरे को फ़ोन आता है, कहते जी प्रवीण वैद बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। आपके 8,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं? मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहते जहाँ आपने फ़ोन करा था। मैंने तो आरबीआई से बोल रहे हैं? कहता हाँ जी आरबीआई से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा बताइए। कहता मैं आपको 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। 10 मिनट बाद उसका फ़ोन आया, मैंने कहा बताइए। कहते जी आप अपना डेबिट कार्ड नंबर भेज दीजिए। मैंने कहा अच्छा अच्छा कहने की बात है, तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। 10 मिनट के अंदर उसने सारी हैकिंग कर ली कि मेरा 8,000 रुपया गया है और कहाँ गया है। दे आर सो फास्ट। तो हम अपना डाटा तो सब दे के बैठे हुए हैं उनके पास। कई कंपनीज इसका सर फायदा भी उठाती हैं, मतलब एज इन पॉजिटिव वे में करती है। जैसे कई फूड कंपनीज हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, कई फूड कंपनीज आपके डेली क्या ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उनके पास डेटा है, आप उस ऐप पे जाते हैं, आप मैं छोले भटूरे दिन में हफ्ते में 2 बारी खाने हैं, तो मैंने उनके पास ये डेटा है कि आप हफ्ते में 2 बारी छोले भटूरे खाते हैं, तो उसका वो फ़ायदा डेटा आगे बेच के ये करेंगे कि आपको छोले भटूरे के ही एड्स दिखाएंगे, सो दैट कि जो नंबर है हफ्ते में 2 खाने का वो बढ़ के 4 हो जाए। आप एक बार भी मंथ में ऑर्डर करते हो फिर भी आता है। यस, हम बड़ा गर्व से कहते हैं कि पर्सनल टच दे रहे हैं। हाँ, कहा जाता है। आप कुछ कह रही थी? काफ़ी कंपनीज जो हैं वो डेटा बेचती भी हैं, तो हम पूरे दिन हमारा डेली रूटीन क्या रहता है, सुबह उठने से लेकर रात तक सारा हैक्ड है, हमारी पूरी लाइफ ही हैक्ड है। एक्चुअल में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अभी लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ये दी गई कि अगर आप अपना लैपटॉप खोल के ओपन रख के घर में गतिविधियां कर रहे हो, तो बहुत से आपके वर्ड्स जो आपके द्वारा बोले जा रहे हैं वो वहाँ कैच होते हैं, एंड देन दे कीप ऑन इंक्वायरिंग फर्दर अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। तो कहने का भाव ये है श्रोताओं कि अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये जो चीटिंग का मसला जो कभी नाइजीरिया जैसे मुल्कों के लिए मशहूर था, वो अब हमारे मुल्क में भी आ गया है। तो इसमें इट इज़ ओनली योर ओन अवेयरनेस विच इज़ गोइंग टू मैटर। वो जैसे कुछ बसों के पीछे लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हम और आप जितने भी अवेयर हों, जैसे अगर आप अपने बैंकों में ये कह दें, पर्टिकुलरली वो लोग जो बैंक की ट्रांजैक्शन इंटरनेट से करते हैं, अपने सेल फोन से करते हैं, कि जब तक कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन आप हमसे पूछ नहीं लेते तब तक उसको क्रियान्वित ना किया जाए। तो दिस कैन बी वन प्रिकॉशन। तो हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं, आप भी अपने अपने अनुभव हमें लिख के भेजिए ताकि हम आम जनता को अपनी सेकंड मीटिंग में और ज़्यादा अवेयर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी बात को सुना और आने वाले समय में आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड से खुद को भी बचाएंगे और अपने दोस्तों को भी अवेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।